ऋषिवर का ध्यान कैसे भंग होगा? व्यवधान से प्रभु। व्यवधान से अर्थात? हाँ प्रभु, तीव्र वायु प्रवाह से आंधी उत्पन्न करिए आप। आंधी। उचित है मूषक जी। जी प्रभु। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, किंतु मैं विवश हूँ। मुझे इस क्षेत्र के उद्धार के लिए ये आंधी उत्पन्न करनी पड़ रही है। प्रभु तो आंधी उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु ऋषिवर के नेत्र खुलने पर कैसा बवंडर उत्पन्न होगा, किसे ज्ञात। छिपने में ही भलाई है। ये आंधी तो ऋषिवर तक पहुंचने ही वाली है। कहीं इस वायु प्रवाह की आंधी के स्पर्श से ऋषिवर के क्रोध का ज्वालामुखी न फट जाए। अब शीघ्र भंग होगा ऋषिवर का ध्यान। विश्वास है मुझे, गणेश सर्व समर्थ है, किंतु फिर भी मैं सशंकित हूँ। कहीं उसके साथ कुछ अप्रिय न घट जाए। गणेश का यह प्रयास सफल होने से अनेकों चिंताओं का अंत होगा। ऋषि अगस्त्य का क्रोध जागृत हुआ तो एक नवीन संकट उत्पन्न होगा। कैसी विकट परिस्थिति है ये। किसकी अधिक चिंता करूं मैं, इस बवंडर के टकराव से ऋषि अगस्त्य के ध्यान भंग होने की, अथवा बवंडर द्वारा इस कमंडल के गिरकर उल्टा हो जाने की। दोनों ही अवस्थाओं में गुरुदेव, ऋषि अगस्त्य कहीं क्रोध में आकर गणेश को कोई श्राप न दे बैठे। तपोबल के धनी ऋषि अगस्त्य ने यदि श्राप दिया तो वह अकाट्य होगा। प्रतीत होता है ऋषिवर का कमंडल अब गिरने ही वाला है। ये क्या हुआ? ऋषिवर के चारों ओर स्वर्णिम सुरक्षा का घेरा कैसे उत्पन्न हो गया? ज्ञात करता हूँ। क्या ये बवंडर तो इसी ओर लौट रहा है। हाँ प्रभु। मूषक जी सावधान। इससे रक्षित होना होगा। अब मैं कैसे बचूं?
बवंडर को आकाश की ओर धकेल देता हूँ मैं। हम रक्षित हो गए प्रभु। मूषक जी, अब हम सुरक्षित हैं। अब ये वायु प्रवाह तो शांत हुआ, किंतु प्रभु, इस बवंडर ने तो उलटकर मेरी ही दुर्दशा कर दी। हाँ मूषक जी, हमारा ये उपाय तो व्यर्थ हुआ। अब कुछ और सोचना होगा। और सोचना होगा? आप सोचिए प्रभु, मैं तो तनिक विश्राम कर लेता हूँ। इन टहनियों के प्रहार भी विद्युत के प्रहार समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। विद्युत, सुना ना आपने प्रभु, विद्युत। हाँ हाँ, आपने अभी कहा था कि जैसे आपको लगा विद्युत प्रहार हो रहे हैं आप पर। नहीं नहीं प्रभु, मैं ये कह रहा हूँ विद्युत का प्रभाव अवश्य होगा रिसीवर पर। उससे इनका ध्यान अवश्य भंग होगा। हाँ, कदाचित ये उचित रहेगा मूषक जी। आशा है ये युक्ति कार्य करेगी। मैंने वायु का सुझाव दिया था तो विद्युत के समान प्रतीत हुआ था। अब विद्युत के सुझाव से कहीं अग्निवार न हो जाए मुझ पर। मेरा तो छिपना ही उचित है। ये विकराल मेघ उत्पन्न हो रहे हैं। अब आकाश तो काले विकराल मेघों से घिर गया है। ऋषिवर तो अभी भी ध्यान मग्न ही है, किंतु उनका ध्यान भंग होते ही मैं भी संकट में पड़ सकता हूँ। मेरा इस वृक्ष की आड़ से स्वयं को सुरक्षित करना ही उचित है। प्रभु के समान मैं भी वृक्ष के ऊपर चढ़कर ही सुरक्षित हो सकूंगा। ये गणेश ने ये क्या कर दिया? विद्युत के प्रहार से ऋषि अगस्त्य अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। पुत्र गणेश, तुम्हारी चिंता मुझे व्याकुल कर रही है। मुझे इस वृक्ष से दूर हट जाना चाहिए। ये कैसे संभव है? ये विद्युत तो मेरी ओर ही आ रही है। प्रभु! मूषक जी, आप कुशल तो है ना मूषक जी? वृक्ष के ऊपर क्यों चढ़ गए थे आप? वृक्ष विद्युत को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये तो आपको भी ज्ञात होगा ना मूषक जी? हाँ प्रभु। मेरा मुख, मेरा सुंदर मुख, क्या हो गया इसे? देखिए प्रभु, मेरी सुंदर मुख पर कैसी काली मां छा गई है। मेरी सुंदरता विलीन हो गई। नहीं मूषक जी, आप तो पूर्व के समान ही दिखाई दे रहे हैं। आपको तो कुछ भी नहीं हुआ।
मूषक जी, बवंडर और विद्युत तो ऋषिवर का स्पर्श भी नहीं कर सके। इनसे भिन्न कुछ और उपाय करना होगा मुझे। प्रभु गणेश की सारी योजनाएं असफल हो रही। मुझे शंका है, कहीं उसकी योजना का कोई भीषण परिणाम ना हो। कहीं ऋषि अगस्त्य अत्यधिक क्रोधित ना हो जाए। गणेश की युक्तियां। अभी तक गणेश ने अपनी बुद्धि से उपजी युक्ति का कहां प्रयोग किया है, और वही उसकी भूल है। बुद्धि का देवता है वो। उसे अपनी बुद्धि से युक्ति लगानी होगी, तभी सफल होगा वो। प्रभु, अब तो कदाचित भूकंप भी ऋषिवर को उनके तप से बाहर ला सकता है। हाँ प्रभु, मैंने विचार कर लिया है। नहीं मूषक जी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ज्ञात है आप मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु अब नहीं। मैं आपके सुझाव लेता रहा, वो मेरी भूल थी। किंतु इस बार तो मैं अपनी बुद्धि की युक्ति पर ही चलूंगा। काग? प्रभु! मूषक जी, युक्ति तो मिल गई मूषक जी। प्रभु! प्रभु! कहाँ उड़े जा रहे हैं आप? प्रभु, मुझे यहाँ अकेले छोड़ गए। यदि ऋषिवर का ध्यान भंग हुआ तो, और मैं उनकी दृष्टि में पड़ गया तो अवश्य शाप दे डालेंगे मुझे। यदि मैंने ऊपर से कमंडल तक पहुंचने की चेष्टा की तो ऋषिवर का सुरक्षा घेरा अवश्य मुझे रोक देगा। कदाचित मुझे नीचे से धरती के भीतर से कमंडल तक जाना चाहिए। प्रभु, आप लौट आए? हाँ मूषक जी, लौट आया मैं, क्योंकि मुझे आपको एक कार्य सौंपना है। आपको यहाँ से ऋषि अगस्त्य तक धरती में सुरंग बनानी है। सुरंग का निर्माण करना है ऋषिवर तक? हाँ मूषक जी, जिससे मैं सुरंग के मार्ग से ऋषि अगस्त्य तक पहुँच सकूं। विलंब मत कीजिए आप। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। यदि मुझे कुछ हो जाए तो स्मरण रखिएगा कि मैंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपनी स्वामी भक्ति में। मैं हूँ ना मूषक जी, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। आप शीघ्रता कीजिए, अपना कार्य आरंभ कीजिए आप। जी प्रभु। मूषक जी, सुरंग का कार्य पूर्ण हो गया। प्रभु, सुरंग तो तैयार है, किंतु प्रभु ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने सुरंग तो बना दी, लेकिन ऋषि अगस्त के भय से सुरंग के दूसरी ओर बाहर निकलने का छिद्र ही नहीं बना पाया। ये क्या? मूषक जी ने तो कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। सुरंग से बाहर निकलने के लिए छिद्र मुझे ही बनाना होगा। ये क्या? प्रभु तो कमंडल को गिराने वाले हैं। ऋषिवर के कमंडल के गिरने से कहीं अस्त का अनर्थ ना हो जाए।
विलंब उचित नहीं, शीघ्रता करो गणेश। कमंडल तो पुनः स्थित हो गया। हाँ गणेश, यही युक्ति उचित है। अपने पंख से उलट दो कमंडल को, मुक्त कर दो माँ लोपामुद्रा को। हाँ प्रभु, उचित है। आपके पंख फड़फड़ाने से कमंडल गिर जाएगा। ऋषिवर का ध्यान भंग हो गया। ऋषिवर का ध्यान भंग हो गया। ऋषिवर के मुखमंडल पर क्रोधाग्नि स्पष्ट दिखाई दे रही है। कदाचित इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुस्साहसी काग, मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? दूर हटो यहाँ से। मैंने कहा ना, दूर हटो मेरे कमंडल से। मुझे शीघ्रता से नहीं, अभी तो बुद्धिमानी से कार्य लेना होगा। इस काग का इतना दुस्साहस मेरे कमंडल का जल पीने को आतुर है। मेरी चिंता सत्य ना हो जाए। कहीं क्रोधावश ऋषिवर गणेश को दंडित करने के लिए उसे श्राप ना दे दे। गणेश, ऋषिवर को और क्रोधित मत करो। इसी पल लौट आओ, मुड़ जाओ वहां से। प्रभु संकट में है। नहीं नहीं, मुझे उनकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरे पांव तो ऋषि अगस्त के भय के कारण जड़ हो गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। नीचे गिर रही है। चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं आपको संभालने का प्रयास करूंगा। प्रभु, मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ रहा हूँ। प्रभु, आप कुशल तो हैं? ऋषिवर ने तो आपको आकाश में ही भेज दिया था। हाँ मूषक जी, मैं सुरक्षित हूँ, कुशल भी हूँ। जो हुआ उसमें ऋषिवर का कोई दोष नहीं है। वो तो मात्र अपना कमंडल सुरक्षित करने के लिए अपने हाथ से मुझे दूर करने का प्रयास कर रहे थे।
और उनका हाथ मेरे पंख पर लग गया, जिससे मैं दूर आकाश की ओर चला गया। सुरक्षित है मेरे पुत्र गणेश। प्रभु मेरी विनती स्वीकार कीजिए, यहाँ से लौट चलिए। महादेव, माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय से विचार विमर्श कर प्रभु माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने की कोई और युक्ति सोचनी होगी हमें, किंतु अब हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं। ऋषिवर के क्रोध से पार पाना कठिन है प्रभु।